उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे की न जाने कौन सी दुश्मनी है जिसका बदला पूरा ही नहीं हो रहा है। उद्धव का सब कुछ छीन लेने पर आमादा है शिंदे। अब शिंदे ने एक और बड़ा झटका देते हुए ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उद्धव वाली शिवसेना का सफाया कर दिया है। 67 में से 66 पार्षद शिंदे के साथ चले गए हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी के बाद ठाणे सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो अब शिंदे के कब्जे में है। उद्धव संतोष कर सकते हैं कि आज की तारीख तक मुंबई यानी बीएमसी उनके पास है। उद्धव के साथ जो नेता बचे हैं वो सारे मुंबई के हैं। ठाणे, कल्याण, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और कोंकण वाली शिवसेना शिंदे के साथ जा चुकी है। शिंदे अब महाराष्ट्र की शिवसेना का दावा कर सकते हैं, लेकिन उद्धव के हिस्से में मुंबई की शिवसेना भी ना जाने कब तक है। क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। शिंदे शिवसेना के 50 विधायकों को तोड़ चुके हैं, पूरे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लिया है। अब शिवसेना के सांसदों पर नजर है। शिंदे का ही तो डर है कि उद्धव ठाकरे ने सांसदों को बचाने के लिए लोकसभा का चीफ विप बदल दिया। पहले भावना गवली चीफ विप थी, उसके बाद अब राजन विचारे को जिम्मा सौंपा गया है। भावना गवली 12 से 14 उन शिवसेना सांसदों में से एक मानी जा रही हैं जो कभी भी उद्धव को छोड़कर शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। उद्धव अभी भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सच क्या है। तुम्ही सर्वजणी अमाप कष्ट करता आहात आणि तुमच्या भावना आपण बोलता आहात। बहुतेकींच्या डोळ्यामध्ये मला अश्रू दिसतात। मी नेमका आता असा मध्ये उभा आहे की एका बाजूला गद्दारांच्या डोळ्यातलं विकृत हसू आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्यासमोर माझ्या निष्ठावंत भगिनींच्या डोळ्यातले अश्रू, असा मधनं मला मार्ग काढायचा आहे। पण मार्ग तर नक्की काढणार। शिवसेना के 2/3 विधायक शिंदे के साथ जा चुके हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे समेत 15 विधायक डटकर उद्धव के साथ खड़े हुए हैं। उद्धव के ये भक्त शिंदे के रडार पर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो पाला बदल लें। उद्धव के प्रति निष्ठा है, इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म कराने का ऑपरेशन शुरू हुआ है। बहुमत परीक्षण में शिंदे सरकार के खिलाफ वोट करने पर शिंदे गुट के चीफ विप भारत गोगावले ने जानबूझकर आदित्य ठाकरे को छोड़कर 14 विधायकों को विप उल्लंघन का नोटिस दिया है। ये उद्धव समर्थक 14 विधायकों को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे विधानसभा में सिर्फ शिंदे साइड वाली शिवसेना का ही अस्तित्व रह जाएगा। शिंदे ने बगावत को बाला साहेब की भक्ति का आवरण उड़ाया है, लेकिन खुद को ठाकरे परिवार का विरोधी दिखाना नहीं चाहते। शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे की सदस्यता अभी छेड़ी नहीं जा रही है। उद्धव कितना भी सिर पीट ले, लेकिन ये सच है कि बाला साहेब की विरासत संभाल नहीं पाए। वैसे बाला साहेब के रहते हुए भी शिवसेना ने शोर ज्यादा मचाया, सियासत कम की। उद्धव उसका भी खामियाजा भुगत रहे हैं। 40 साल पुरानी इस पार्टी 288 सीटों की विधानसभा में कभी 75 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जय महाराष्ट्र के नारे, मराठी अस्मिता की माला जपने के बाद भी शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की पार्टी नहीं बन पाई। आज नौबत यह है कि उद्धव की शिवसेना मुंबई तक लिमिटेड है। उद्धव ठाकरे सारा कसूर बीजेपी के माथे पर डाल रहे हैं। सच ये है कि शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे का हाथ पकड़ ही महाराष्ट्र में स्थापित हुए। शिवसेना ने शोर मचाने पर ज्यादा ध्यान दिया, बीजेपी ने सियासत पर। शिवसेना बीजेपी की पिछलग्गू बनती गई और बीजेपी शिवसेना से बहुत आगे निकल गई। अब कहां बीजेपी और कहां उद्धव की शिवसेना। राष्ट्रवादी कांग्रेस से साठगांठ की और जिनके पक्ष में लोगों ने वोट दिए थे उनसे दूरी बना दी भाजपा से और खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये ना तो लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद था, ना तो शिवसेना के एमएलए को पसंद था, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। और हमेशा शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खिलाफ बोलती रही। यह हमारी विचारधाराएं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक विचारधारा थी। तो इन्होंने केवल अपने पद के लिए ये लोगों से बगावत की और सरकार बनाई। और आज जो देखने को मिल रहा है वो लोग वही बोल रहे हैं कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही है। हिंदुत्व था हमारा, वो इन्होंने सब छोड़ दिया। केवल मुख्यमंत्री पद
संभालने के लिए इन्होंने ये सारा खटाटोप किया है। इसे समझने के लिए 30 से 32 साल पीछे से शुरू करना होगा। वो 30-32 साल जब शिवसेना मजबूत दिखती थी, लेकिन मजबूत होती नहीं थी। बीजेपी के साथ गठबंधन से शिवसेना की पकड़ बनी और बीजेपी से गठबंधन टूटने पर पकड़ छूटती गई। शिवसेना 1990 के चुनाव में खुद 183 सीटों पर लड़ी, लेकिन सीटें जीती सिर्फ 52। 1995 में बीजेपी से गठबंधन के दम पर ही शिवसेना ने 73 सीटें जीती। महाराष्ट्र में शिवसेना की चुनावी राजनीति का यही टॉप स्कोर है। तब पहली बार सरकार भी बनी थी। मनोहर जोशी शिवसेना बीजेपी सरकार के सीएम थे। 1999 में 69, 2004 में 62 सीटों के साथ साथ शिवसेना सत्ता से दूर लेकिन महाराष्ट्र की सियासी ताकत बनी रही। 2005 में राज ठाकरे की बगावत के बाद स्थितियां लगातार शिवसेना के खिलाफ होने लगी। बिना राज ठाकरे वाले 2009 के चुनाव में शिवसेना का बैंड बज गया। सिर्फ 45 सीटें मिली, जो शिवसेना का अब तक का सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस है। इसी दौर में शिवसेना पर बीजेपी हावी होने लगी। लगभग इसी समय से बाला साहेब ठाकरे शिथिल पड़ने लगे और 2012 में वो चले ही गए। बाला साहेब के जाने के बाद उद्धव ठाकरे के कंधों पर पूरी पार्टी आ गई थी। 2014 में बीजेपी को छोड़कर उद्धव की शिवसेना पहली बार अकेले 282 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत पाई सिर्फ 63 सीटें। अकेले होकर भी बीजेपी 122 सीटें जीत गई। बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया और शिवसेना आहा भरती रह गई। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना को दबाकर 5 साल तक डटकर सीएम बने रहे। 2019 के चुनाव की बारी आई तो उद्धव ठाकरे का संयम जवाब दे गया। बीजेपी को भी छोड़ दिया और कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा को भी। हालांकि 2019 में उद्धव का रिस्क लेना सुपरहिट दांव साबित हुआ। सिर्फ 56 सीटें जीतकर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जिसके खिलाफ बाला साहेब लड़ते रहे। उद्धव सीएम बन गए और एनसीपी कांग्रेस उनके साझीदार। 2.5 साल बाद इसी गठबंधन के बहाने शिवसेना पतन के कगार पर आ गई है। इसी का बहाना बनाकर एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार से सरकार, पार्टी, यहां तक कि बाला साहेब की राजनीतिक विरासत पर भी दावा ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।